आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानी बाबा 875 में। मैं दुर्गेश सर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं आज मैथ का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप मेरे साथ जुड़े रहे। आइए देखिए इस प्रश्नों को। तो हम आपके सामने जो प्रश्न है वो प्रश्न क्या है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये हुआ कि दो धनात्मक पूर्णांक है जिनको गुणा करने पर 306 प्राप्त होता है। ठीक है, तो हमें वो कौन कौन संख्या है ना उसको ज्ञात करना है। सबसे पहला काम करते हैं कि हम लोग मान लेते हैं, माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x। ठीक है, मान लिए कि पहला धनात्मक पूर्णांक क्या है, x है। ठीक, और दूसरा मान लेते हैं क्या, x प्लस 1। दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर x प्लस 1। लगातार है, दो क्रमागत का मतलब क्या हुआ, लगातार। मतलब कि एक अगर x मान लिए तो एक क्या मान लिए, x प्लस 1। ठीक है, फिर कह रहा है कि प्रश्न से क्या कि दोनों का गुणनफल 306 है, अर्थात x और x प्लस 1 का जो गुणनफल प्राप्त होता है वो 306 के बराबर है। तो लिख लेते हैं यहाँ प्रश्न से x इंटू एक्स प्लस 1 बराबर है 306। ठीक है, तो x में यदि हम x से गुणा करते हैं तो क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 1 में अगर x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, x बराबर कितना है, 306। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ से देखिए फिर अगला एक टर्म लेते हैं, x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस x, इधर से आ जाएगा तो माइनस 306 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब हमें ऐसा संख्या लेना है कि जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, x, और गुणा करने पर माइनस 306 आ जाना चाहिए। तो ऐसा कौन कौन संख्या होगा, तो आप देख सकते हैं कौन कौन संख्या होगा। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं ना कि 306 ऐसा कौन संख्या है जिसको अगर 17 18 को हम लोग गुना करते हैं ना, 18 और कितना 17 को, 8 सते 56 हो गया। ठीक है, और 7 एकम 7 5 12 और ये 8 और यहाँ 1 6 8 2 10 2 1 3। ठीक है, तो 306 आ जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 बराबर कितना, 0। क्योंकि देखिए 18x में से अगर 17x घटा देंगे तो क्या हमारे पास बच जाता है, x, और 18x और माइनस 17x को अगर गुना कर लेंगे तो हमें माइनस 306 प्राप्त होता है। ठीक, यहाँ से अगर यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ 18x है, x हम कॉमन ले लेते हैं तो इसमें बच गया क्या, x, इसमें प्लस 18। ठीक है, यहाँ से यदि हम माइनस 17 कॉमन ले लेते हैं तो इसमें क्या बच गया, इसमें बच गया आपका क्या, x, और इसमें प्लस 18 बराबर है 0। अब देखिए x प्लस 18 इधर भी है, x प्लस 18 इधर भी है, तो दोनों में से x प्लस 18 यदि कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचा, इधर बच गया x, इधर क्या बच गया x, और इधर हमारा x माइनस के 17। ठीक है, बराबर है 0। अच्छा एक मिनट, इधर इसको थोड़ा हम मिटा लेते हैं। आइए देखते हैं फिर। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ना कि x प्लस 18 बराबर क्या है, 0, या x माइनस 17 बराबर है 0। ठीक है, यदि x बराबर करेंगे तो इधर क्या प्राप्त होगा, माइनस 18, या x बराबर इधर करेंगे तो 17। तो देखिए प्रश्न में दिया गया है धनात्मक पूर्णांक,
तो ई क्या है, -18 ऋणात्मक है, तो ई तो हमारा हो गया अमान्य। हमारा जो संख्या प्राप्त हुआ मतलब जो पहला धनात्मक पूर्णांक वो कितना हो गया, 17। तो लिख लेते हैं पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर 17 और दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या माने हैं, तो x+1, तो यहां से निकाल लेंगे। दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या है, x और +1। तो x+1 मतलब कि x का मान है 17, अब +1 करेंगे तो कितना प्राप्त हो गया, 18। तो इस प्रकार से इस सवाल को हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं। और भी सवाल है, आगे देखते हैं। जब तक कि आपको वीडियो यदि पसंद आया हो, अच्छे से आपको समझ में आ रहा हो, तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो हम जब भी डालें तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। कहने का मतलब हमें ऐसे दो संख्या ज्ञात करने हैं जिनको जोड़ने पर, योग का मतलब क्या, तो जोड़, तो जोड़ने पर 27 आना चाहिए। उसी संख्या को यदि हम गुना करते हैं तो गुणनफल जो है 182 प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग मान लेते हैं ना, माना कि पहली, देखिए दो संख्या है, एक पहली संख्या मान लेते हैं और एक दूसरी संख्या। माना कि पहली संख्या बराबर x। ठीक है, देखिए पहली संख्या मान लिए x, तो दूसरा संख्या हम क्या मानेंगे, तो दोनों का योग कह रहा है कि 27 है। ठीक है, तो दोनों को जोड़ने पर 27 आएगा, तो ऐसा कौन संख्या, तो इसको हम मान सकते हैं 27 - x, क्योंकि अगर इसमें हम x जोड़ देंगे तो ये कट के हमारा क्या बच जाता है, 27। तो दोनों को जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 27। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग दूसरा संख्या क्या मान लेंगे, x - 27। तो आइए देखते हैं, पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर 27 - x। ठीक है, तो फिर प्रश्न से कहा जा रहा है कि इसी दोनों का गुणनफल कितना आ रहा है, 182। तो लिख लेते हैं यहाँ प्रश्न से x × 27 - x बराबर कितना, तो 182। ठीक है, x × 27 - x बराबर आया हमारा कितना, 182। अगर हम x से गुना करेंगे 27 में तो क्या होगा, 27x। अच्छा, -x में अगर x से गुना करें तो क्या आ जाएगा, -x² बराबर है कितना, 182। ठीक है, यदि हम इसका दिशा परिवर्तन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 27x - x² - 182 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से माइनस हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, -x² है तो ये हो गया +x²। यहाँ +27x है तो क्या हो जाएगा, -27x, और -182 है तो हो जाएगा कितना, +182 बराबर 0। ठीक है, अभी कितना बच गया, तो x² -27x ना +182 बराबर 0। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि माइनस जो है वो कहाँ चल गया ना, तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ कुछ नहीं था तो यहाँ -1 था, और 0 में अगर -1 से भाग दे दिया जाए तो क्या प्राप्त होगा, 0। अब देखिए, हमको ऐसे दो संख्या लेना है जिसको कि गुना करने पर, जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, 27x, और गुना करने पर +182 आना चाहिए। तो ऐसा कौन संख्या हो सकता है, देखिए बहुत सारा संख्या हो सकता है, -14 -13 ना, अगर इस दोनों को हम लोग जोड़ते हैं तो कितना आएगा, -27 ना, अब गुना करेंगे तो प्लस आ जाएगा 182। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि x² -14x माइनस कितना, तो 13x प्लस 182 बराबर में है 0। x यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, x इसमें बच गया, -14 इसमें बच गया। यहाँ से माइनस हम 13 कॉमन ले लेते हैं तो फिर इसमें x बचा और इसमें
14 बराबर क्या बचा 0। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग और आगे। अब यहाँ से देखिए क्या है, तो यहाँ से फिर x माइनस 14 ना, तो x माइनस अगर 14 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, एक इधर x बच गया, इधर माइनस 13, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 14 इंटू एक्स, इधर x बचा और इधर माइनस 13, तो माइनस 13 बराबर 0। इसको लिख सकते हैं x माइनस 14 बराबर 0 या x माइनस 13 बराबर 0। ठीक है, आप करते हैं तो x बराबर क्या आ जाएगा 14, या इधर करेंगे तो x बराबर क्या आएगा 13। ठीक है, तो मतलब एक क्या आया मान हमारा x बराबर 14 या x बराबर 13। तो देखिए इसका अगर हम आंसर निकालेंगे तो दोनों तो क्या है, दोनों संख्या है 14 और 13, तो एक बार x का मान 14 आ रहा है, एक बार 13 आ रहा है। अगर इसी प्रकार दूसरी संख्या भी निकालेंगे तो एक बार 27 में से 14 को घटा लेंगे, एक बार 27 में से 13 को घटा लेंगे, तो दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर क्या है 27 माइनस एक्स। तो जब हम 27 में से अगर 14 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, तो 13। ठीक है, एक बार क्या करना है 27 में से अगर हम 13 घटा लेंगे तो क्या बचेगा 14। तो इस प्रकार से हम लोगों को दो संख्याएं प्राप्त होंगे 13 और 14। यह वीडियो आपको पसंद आता हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।